मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी और मैंने नारा दिया है कि सभी दल साथ आएं, खासकर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराव का नारा देगा। जब 80 हारेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी और भारतीय जनता पार्टी हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के मिशन 80 के जवाब में नया नारा बुलंद किया है, जहां कन्नौज में पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नया मंत्र दिया है। वहीं पत्रकारों से अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी को सभी 80 सीटों पर हराना सपा और गठबंधन का लक्ष्य होगा। जहां करहल से विधायक अखिलेश यादव ने कहा है कि मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी, सभी दल साथ आए, खासकर जो दल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराओ का नारा देगा और जब 80 हारेगा तभी भाजपा हटेगी और भाजपा के हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। इसके अलावा अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम से चुनाव कराने की आलोचना की है। जहां सपा नेता ने कहा है कि अगर आप डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं तो जो डेवलप्ड कंट्री में वोट डालने की व्यवस्था है उसको क्यों नहीं अपनाते हैं। अमेरिका जैसा देश जो अर्थव्यवस्था में ताकतवर है वो महीनों बैलेट से वोट डालता है। जापान जैसा देश बैलेट से वोट डालवा रहा है। जर्मनी के कोर्ट में पाबंदी लगाई गई है, ईवीएम से वोट पड़ेगा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। इस मौके पर अखिलेश यादव ने उत्तराखंड में सुरंग में फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने वाले रेड होल माइनिंग की टीम के 14 सदस्यों को 1-1 लाख रुपए देकर सम्मानित भी किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि इन साथियों ने अपनी जान की परवाह न कर दूसरों की जान बचाई है। जहाँ सरकार ने सुरंग में फंसे श्रमिकों की मदद की, मगर उसे इन बचाने वालों की भी मदद करनी चाहिए थी। इनके पास नारे तो नए नए हैं, अब कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्री का सपना देख रहे हैं। जिनके वचन में कोई दम, मतलब कहने और कथनी में फिर अलग अलग हो, क्या कहा और क्या किया, इसका जनता को आकलन करना पड़ेगा। और अभी लोकसभा में जो नौजवान कूदे हैं, ये सही बात है कि सुरक्षा, और वहां पर सुरक्षा जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, अगर ड्रीम प्रोजेक्ट में जो लगभग 25,000 करोड़ का बना है वहां की सुरक्षा ऐसी है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं साजिश भी है और षड्यंत्र भी है, क्योंकि कहीं इसी बहाने सरकार की कोई तैयारी तो नहीं है, कहीं इंटरनल सिक्योरिटी और सुरक्षा के बहाने लोगों को डराने की तैयारी तो नहीं है। एक तो सवाल वो खड़ा होता है और दूसरा सवाल खड़ा होता है, कई प्रतिष्ठित अखबारों ने कहा कि नौजवान बहुत त्रस्त थे। नौजवानों के परिवार से जब जर्नलिस्टों ने बात की तो परिवार के सदस्यों ने बताया कि नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में कूद गए।